29 पुराने लेबर लॉ को समराइज करके 4 नए लेबर लॉ लागू हो गया है 21 नवंबर से 2025। ठीक है, तो वो क्या क्या 4 नए लेबर कोड हैं, लॉ बोलिए या कोड बोलिए, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, और वो डिटेल में बताऊंगा। और ये जो है हर एम्प्लॉय के लिए जरूरत है, हर एचआर के लिए जरूरत है, और हर व्यक्ति के लिए जरूरत है, ऐसा समझिए। छोटा मोटा उद्योग कर रहा है उसके लिए भी जरूरत है, जो बड़ा उद्योग कर रहा है उसके लिए भी जरूरत है, क्योंकि उसके कॉस्टिंग इसी से पता चलेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा उसके लिए। ठीक है, इसमें एम्प्लॉय के लिए भी सोचा गया है, लेकिन जो इन्वेस्ट करेगा, जो उद्योग लगाएगा, उसके लिए भी खास करके सोचा गया है। बहुत सारे फैसिलिटी उनको भी दिया गया है ताकि वो इन सब लफड़ों में आके टेंशन में ना आए और उद्योग लगाने से घबराए ना। ठीक है, सरकार ने बहुत अच्छा किया है, उद्योगपति के लिए भी सोचा है, क्योंकि अगर उद्योगपति अगर उद्योग लगाएगा नहीं तो जॉब जनरेट होगा नहीं। लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पॉजिटिव वे में सोचना है जो सरकार ने क्यों लगाया है। ठीक है, तो देखिए 4 नए लेबर कोड है। ठीक है, एक है वेजेज कोड, दूसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड, तीसरा है OSH ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड। ठीक है, और चौथा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इसमें जो है ऐसा समझिए मोस्टली फायदा चौथा वाले में इंडस्ट्रियलिस्ट को है, जो उद्योग लगाएगा उसके लिए। ठीक है, अब एक एक करके हम आपको समझाते हैं। जो बिहार वाले हैं वो दूर रहे, क्योंकि बिहार में उद्योग आने वाला नहीं है और इसका जो है आपको फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप बाहर जाके भी काम कर रहे हैं तो आपको ये जरूरी है। तो पहला जो है वेज कोड है। तो पहले क्या था, वेज कोड में अपॉइंटमेंट लेटर जो था कंपलसरी नहीं था। अब जो है गवर्नमेंट कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर देना ही पड़ेगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉय रख रहा है या परमानेंट बेसिस पे एम्प्लॉय रख रहा है। ऐसा गवर्नमेंट नहीं कह रही है कि हर एम्प्लॉय को आप परमानेंट बेसिस पे रखिए, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी रख सकता है, लेकिन उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक फायदा दिया है एम्प्लॉय को कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं तब भी आपको कंपनी परमानेंट एम्प्लॉय वाला फैसिलिटी देगी। क्योंकि पहले क्या होता था, कंपनी बोलती थी आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, जब आप परमानेंट में आएंगे तो परमानेंट वाला फैसिलिटी भी आपको मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट वाले को फैसिलिटी थोड़ा कम मिलता था, बहुत सारे एक्सपेंस थे जो नहीं मिलते थे या कम मिलते थे, तो वो फायदा हो गया। दूसरा है बेसिक सैलरी शुड बी 50% ऑफ CTC। तो एक CTC होता है कॉस्ट टू कंपनी, मतलब एक कंपनी जो है एक जो एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है उस पर टोटल खर्चा कितना आ रहा है, जैसे ट्रेवलिंग अलाउंस अल्लाह फल्ला जो भी है सब मिला कितना आ रहा। तो पहले क्या करते थे, जैसे 30,000 सैलरी है तो क्या करते थे कंपनी 7,500 बेसिक दिखा देते थे। ठीक है, और बाकी के जो है वो दूसरे सेक्शन में दिखा दे, जैसे कि मोबाइल अलाउंस में दिखा दिया, रूम अलाउंस में दिखा दिया, फूड अलाउंस में दिखा दिया, ट्रेवलिंग अलाउंस में दिखा दिया, ऐसे दिखाते थे। तो इससे क्या होता था, कंपनी को फायदा होता था और एम्प्लॉय को थोड़ा नुकसान होता था, बट इन हैंड में फायदा होता था। कैसे होता था, अब 25% जब देता था या 30% देता था तो इसका जो क्या होता है, PF जो जमा होता है वो 12% कंपनी को अपने अकाउंट से देना पड़ता है और 12% एम्प्लॉय के बेसिक सैलरी से काट के देना पड़ता है, और बेसिक सैलरी का 12%। तो इसका 12% हो रहा है आपका 900 रुपया। ठीक है, और कंपनी भी 900 अपना देती थी और आपके PF अकाउंट में 1800 जमा होती थी। ठीक है, अब क्या कर दिया, जो बेसिक सैलरी वो 50% ही होना चाहिए कम से कम, तो वो हो जाएगा 15,000। ठीक है, अब 15,000 का जो 12% होगा वो होगा 1800। ठीक है, तो 1800 आपका जो 900 कटता था सैलरी से, अब वो 1800 आपका कटेगा और कंपनी को 1800 अपना देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3600 रुपया हो गया। तो जो आपके PF अकाउंट में 1800 जमा होता था पहले, अब वो 3600 जमा होगा, जस्ट आपके समझने के लिए। ठीक है, लेकिन आपके बेसिक सैलरी से भी 900 के जगह पे 1800 कटेगा, तो इन हैंड जो सैलरी है वो थोड़ा आपका
कम आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब 10 साल बाद अगर आप निकाल रहे हैं या 5 साल बाद निकाल रहे हैं तो आपको 1800 के जगह पे 3600 का हर मंथ बेनिफिट के हिसाब से आएगा। ओवर टाइम जो है वो डबल कर दिया गया, पहले भी था, कई लोग 1.5 गुना देते थे, कई लोग सिंगल देते थे। डबल का मतलब ये है कि अगर आप 1 घंटा काम कर रहे हैं तो आपको 2 घंटे का मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आप, और रूल क्या है, एक हफ्ते में गवर्नमेंट बोल रही है 48 घंटा के अलावा अगर आप काम करवा रहे हैं तो वो ओवर टाइम में काउंट होगा, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से क्लेम कर सकता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी भी इंप्लॉय या कंपनी से आप फालतू की बात ना करें, आप प्यार से बात करें, नहीं तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सैलरी शुड बी क्रेडिटेड बाय 7th ऑफ ईच मंथ। गवर्नमेंट कह रही है सैलरी हर महीने का, जैसे आप अगर अक्टूबर में जॉब किए हैं तो अक्टूबर का जो सैलरी है नवंबर के 7 तारीख तक क्रेडिट होना चाहिए, उससे ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। जैसे कई कंपनी क्या करती थी, 1 महीना रोक के फिर अगले महीना दे रही है, या 20 तारीख को दे रही है, 25 तारीख को। उसमें क्या होता था, जो इंप्लॉय का जो था ना मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता था, वो संभाल नहीं पाता था, ना क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह प्रॉपर दे नहीं पाता था, ठीक है। और पेड लीव कंपलसरी आफ्टर कंप्लीटिंग 180 डेज इन ए ईयर। अगर आपने एक साल में 180 दिन काम कर लिया, ठीक है, पर डे 8 घंटे के हिसाब से, तो बाकी जो कर रहे हैं काम आप, तो उसको पेड लीव में काउंट किया जाएगा। अगर मान लो आपको ओवर टाइम दे दिया है उसको काउंट करके, तो पेड लीव नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसके अलावा अगर आप काम करिए, पेड लीव वगैरह है, उस दिन भी आप काम कर रहे हैं, तो वो पेड लीव जो है आपको कंपनी को देना पड़ेगा और आप मांग सकते हैं, ठीक है। अब इन सबों का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो जब आपका ये सीटीसी जो है बढ़ेगा, 50% हो गया मिनिमम, तो आपका बोनस भी बढ़ जाएगा, पीएफ जो है बढ़ जाएगा, ग्रेजुइटी जो है सो बढ़ जाएगा, ठीक है। ग्रेजुइटी कैसे निकालते हैं, ग्रेजुइटी को क्या करते हैं हम निकालने के लिए, 15/26 इंटू बेसिक सैलरी, जो आपका बेसिक सैलरी है, मान लीजिए 15,000, उसको इंटू ईयर्स, मतलब जितना साल आपने काम किया तो आपका ग्रेजुइटी निकल जाता है, ठीक है। अब इन हैंड सैलरी आपका कम हो जाता है, ठीक है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि 900 की जगह आपका 1800 कम कट रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है, क्यों बेनिफिट मिल रहा है, जो आपको 1800 मिलता था अब वो 3600 पर महीने के हिसाब से कुछ समय के बाद आपको पीएफ अकाउंट में मिलेगा। वर्कर एलिजिबल होगा फॉर बोनस आफ्टर कंप्लीटिंग 30 डेज वर्क इन ए ईयर। वर्कर जो है या एम्प्लॉय जो है 30 दिन भी अगर किसी कंपनी में काम कर लिया तो वो बोनस लेने के लिए एलिजिबल है। क्योंकि कई कंपनी क्या बोलती थी, पुराने एम्प्लॉय को देती थी, 2 महीना 3 महीना कोई नया बंदा आया तो उसको बोनस नहीं देती थी, बोलती थी भैया तुम तो अभी नए नए हो, तुमको बोनस अगले साल देंगे। तो ऐसा नहीं है, आप भी एलिजिबल है अगर आप 30 दिन भी काम कर लिए हैं तो। कैन क्लेम अनपेड ड्यूज फॉर अप टू 30 ईयर्स। मतलब ये जो है 3 साल तक का जो आपका ड्यूज है, पेड लीव व्हाटएवर जो भी है, वो आप 3 साल तक का, 3 साल के बाद कंपनी से क्लेम कर सकते हैं, हिसाब कर सकते हैं, भैया हमारा ये पैसा आप दे दो, हमको काम है, ठीक है। ये रूल है गवर्नमेंट का। ये था आपका वेजेज कोड में, पहला कोड में। अब दूसरा कोड में चलते हैं, ठीक है। दूसरा कोड में क्या है, पीएफ पेंशन इंश्योरेंस हैव टू गिव ऑल वर्कर्स, सभी वर्कर को देना, ठीक है। पहले क्या था, ईएसआई जो है आपका अगर किसी कंपनी में 10 से कम है तो उसको देना कंपलसरी नहीं था, और अभी भी यही है, जिसके कंपनी में 10 से कम है उसको देना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर किसी कंपनी में 10 या 2 भी है तो उसको देना कंपलसरी है जब वो किसी रिस्की वर्क करता है, जैसे कि माइनिंग में वर्क कर रहा है, कोई ऊपर हाइट पे काम कर रहा है, तो उसको ईएसआई देना पड़ेगा, इंश्योरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी हैव टू कंट्रीब्यूट 1 to 2% ऑफ कंपनी टर्नओवर, ठीक है। कंपनी का जो टर्नओवर है 1 से 2% उसको ईयरली सरकार को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और ये जो है, ये कंपनी जो है, ये जो करेगा सिर्फ वो करेगा जो ऐप या प्लेटफॉर्म चलाता है कंपनी, उसके लिए है। और ये जो ओला उबर में या जोमेटो वगैरह में काम कर रहे हैं ना, उसको इसका बेनिफिट मिलेगा लेबर को। 1 से 2% अगर कंपनी गवर्नमेंट को हर साल देती है तो कंपनी क्या करेगी, जो इंप्लॉय उसमें काम कर रहा है डिलीवरी बॉय वगैरह, उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके सैलरी का 5% तक का जो है
उसके अकाउंट में 1 साल के बाद क्रेडिट कर दिया करेगी एज ए वेलफेयर, जो अकाउंट उसके आधार कार्ड से लिंक होगा। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है गिग वर्कर के लिए, ठीक है। और गिग वर्कर को भी ये इंश्योरेंस का और सेफ्टी का बेनिफिट देने के लिए कंपलसरी कर दिया गया, मतलब बिना इंश्योरेंस और सेफ्टी का वो भी काम नहीं करेगा, ठीक है। वर्कर कैन गेट बेनिफिट ऑन ईयरली बेसिस बाय वेलफेयर, मतलब ये वेलफेयर के एज ए वेलफेयर जो है बेनिफिट लेगा ये वर्कर, जो गिग वर्कर है इसका, उसके सैलरी के 5% तक का जो है गवर्नमेंट उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, जो अकाउंट उसके आधार कार्ड से लिंक होगा, ठीक है। मैटरनिटी पॉलिसी कवर अंडर दिस कोड, समझ रहे हैं। मैटरनिटी पॉलिसी मतलब जो प्रेगनेंसी है किसी औरत का, या वो जॉब कर रही है, कंपनी बोल रही नहीं तुम छुट्टी पे जाओगे तो तुम्हारा पैसा काट लगे, तो ऐसा नहीं है। जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है वो इसमें भी प्राइवेट में भी कवर होगा। अगर गवर्नमेंट पे कर रही है तो प्राइवेट कंपनी को भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। 48 आवर्स पर वीक, एक हफ्ते में 48 घंटा ही काम करना अलाउ है। उसके अलावा भी कंपनी आपसे करवा सकती है, लेकिन उसके बदले में उसको डबल ओवर टाइम देना पड़ेगा एज फॉर गवर्नमेंट। बट आप फाइट नहीं कीजिएगा, जो वर्कर लोग हैं गुस्से में आके फाइट कर लेते हैं, तो ये फाइट वगैरह आप नहीं कीजिएगा, नहीं तो जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा, ठीक है। ये दूसरा था सोशल सिक्योरिटी कोड। आप चलते हैं तीसरा में, ठीक है। तीसरा क्या है, OSH ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड, ठीक है। इसमें क्या है, सेफ्टी ट्रेनिंग मैंडेटरी कर दिया गया है। कोई भी इंप्लॉय काम कर रहा है तो उसको सेफ्टी ट्रेनिंग देना है, भाई क्या पहनना है, हेलमेट पहनना है, जैकेट पहनना है, रेडियम वाला शूज पहनना है, मतलब जो भी काम है। अगर ड्राइविंग कर रहा है तो ड्राइविंग का जो तरीका है सेफ्टी का वो सब उसको ट्रेनिंग देना है, ठीक है। वोमेन कैन वर्क एट नाइट शिफ्ट विथ सेफ्टी, मतलब अब लेडीज भी, महिला भी जो है रात को नाइट वाले शिफ्ट में काम कर सकती है, लेकिन इंप्लॉयर को सेफ्टी प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जो उसको कोई सुरक्षा प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसको कोई दिक्कत ना हो रात में काम करने पे और कोई कंप्लेन ना, ठीक है। इंप्लॉयर मस्ट प्रोवाइड हेल्थ चेकअप टू ऑल वर्कर्स एबव द एज ऑफ 40 ईयर्स, मतलब 40 साल के बाद वाले जो भी वर्कर हैं, इंप्लॉय है, उसको फ्री में कंपनी को हेल्थ चेकअप हर साल करवाना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट इसमें लेके आया तीसरे वाले में, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट कह रही है 0 एक्सीडेंट होना चाहिए और हार्म 0 होना चाहिए, नुकसान 0 होना चाहिए। तो ये 40 साल के बाद जो बंदे हैं ना, उसका कंपनी को हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा हर साल। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, नए नए वर्कर जो होते हैं खांसते उससे रहते हैं, तो कंपनी उससे थोड़ा पीछे हटेगी। हो सकता है उसको पर्याप्त वर्कर है तो उसको हायर ना भी करे, ठीक है। ये चौथा है लास्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इसमें क्या है, मोस्टली इंडस्ट्री को फायदा है, मतलब फैक्ट्री ओनर को फायदा। पहला है हायरिंग फायरिंग रूल्स, समझ रहे हैं। मतलब इसमें क्या है, अगर किसी कंपनी में 300 से कम इंप्लॉय है तो वो कंपनी जब चाहे तब इंप्लॉय को हटा सकती है, जब चाहे तब नए इंप्लॉय हायर कर सकती है, उसमें किसी का रोक ठोक नहीं है, ठीक है। ये प्राइवेट कंपनी में ये रूल है, जो इंप्लॉय के लिए नुकसान है और कंपनी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मतलब ऑफर लेटर उसको तो देना ही है। अब इसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें क्या है, जो टेम्पोररी एम्प्लॉयमेंट होते थे, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट होते थे, उसको भी जो है आपको वो ऑफर लेटर मिल ही रहा है, ठीक है। तो वो भी उसको बेनिफिट है, थोड़ा इंप्लॉय को भी इसमें बेनिफिट हो गया। अब आए स्ट्राइक्स पर नए नियम आए हैं। तो ये नए नियम क्या है भैया, पहले क्या होता था, अभी भी होता है, जैसे बहुत से छोटे छोटे वर्क कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो लेबर को ना 1 महीना 2 महीना बस खाना खुराकी दे के काम करवा लेते हैं और उसको पैसा नहीं दे के घर भगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो कम रेट पे उठा लेते हैं, वो दे नहीं पाते हैं और सारा मुनाफा में रख लेते हैं और भगा देते हैं। उसमें से कुछ वर्कर होते हैं वो स्ट्राइक पे आ जाते हैं, भैया हमको पैसा दोगे तभी काम करेंगे, नहीं तो ना हम करेंगे ना किसी को करने देंगे, ठीक है। तो ये अब वर्कर नहीं कर सकता है। अगर वर्कर को ये करना है तो उसको 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी को, तब लीगल माना जाएगा। अगर वो बिना नोटिस का स्ट्राइक कर रहा है 14 दिन से पहले तो उसको इलीगल माना जाएगा। मतलब ये नुकसान भी लेबर को ही है, समझ गए। एक तो पैसा नहीं दे रहा है ठेकेदार, और दूसरा अगर लेबर बिना नोटिस का स्ट्राइक कर रहा है तो वो भी
उल्टा चल जाएगा लेबर के ऊपर ही, ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास हमेशा पैसा होता है, लेबर उससे जीत नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये नुकसान भी लेबर को ही है। तो ये समझिए चौथा जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ये इंडस्ट्री के फायदे के लिए। तो आपको अगर ये अच्छा लगा है, लेबर कोर्स हमने बताया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।